हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परम क्लास। आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे और स्ट्रक्चर का नाम है सीजियम क्लोराइड। ठीक है, सीजियम को हम लिखते हैं CSA और क्लोराइड के लिए डिनोटेशन यूज़ किया जाता है Cl। तो इसका मतलब क्या है, जो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है वो दो एटम्स का कम्बिनेशन है और यहाँ पे दो एटम कौन से होंगे। फर्स्ट एटम होगा सीजियम। सीजियम को हम अगर केमिस्ट्री की फॉर्म में देखें तो इसको हम लिखते हैं कैटायन और यहाँ पे इस तरीके से होगा CS पॉजिटिव आयन। लेकिन अगर आप फिजिक्स में इसकी स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, सीजियम एटम। और जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन को हम बोलते हैं एनायन और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं Cl माइनस। नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इस पे, ठीक है। लेकिन अगर आप फिजिक्स में स्टडी कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक क्लोरीन एटम। अब देखो, जो क्लोरीन एटम है इसका एटॉमिक रेडियस होता है 1.81 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और जो सीजियम होता है इसका होता है 1.69 आर्मस्ट्रॉन्ग। जब हम इन दोनों एटम्स की एटॉमिक रेडियस का रेशियो निकालते हैं तो वो रेशियो देखो क्या होता है, सीजियम अपॉन क्लोरीन। सीजियम का कितना है 1.69 एंड यहाँ पे क्लोरीन का कितना है 1.81 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.933 और ये वैल्यू जो है वो अप्रॉक्स होगी 1 के इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस BCC। इसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर, ठीक है। जब हम सीजियम क्लोराइड की इंटीरियर पार्ट्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसा मिलता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसके अप्रॉक्स आ रही है, 1 के इक्वल, जब हम इनका एटॉमिक रेडियस का रेशियो निकालते हैं। अब देखो, बॉडी सेंटर्ड आ रहा है तो क्लोरीन कहाँ प्रेजेंट होगा और सीजियम कहाँ प्रेजेंट होगा, ये हमें देखना है। जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, ग्रेटर देन सीजियम, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोरीन जो है वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या है, बड़ा है। तो क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे एट कॉर्नर्स और क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस बड़ा है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल की फॉर्म में। और जो सीजियम है इसका एटॉमिक रेडियस कम है तो इसको हम कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर पे, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे हम एक क्यूब लेंगे, यूनिट सेल, सीजियम आयंस को हम इस तरीके से लिख रहे हैं डॉट फॉर्मेशन में, और जो क्लोरीन आयंस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है सर्कल फॉर्म में, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इसका बड़ा है। तो ये प्रेजेंट होगा कॉर्नर्स पे इस तरीके से। कॉर्नर पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 8, ठीक है। और जो सीजियम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ द बॉडी, यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा। अब देखो, इसको हम इस तरीके से ज्वाइन करा देंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करा दिया है, इसको इसके साथ हम ज्वाइन करा देंगे, नेक्स्ट में इसको हम इसके साथ ज्वाइन करा रहे हैं और ये जो पार्ट है वो हमारा इसके साथ यहाँ पे ज्वाइन होगा इस तरीके से। ये हमारा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बन गया है। अब देखो एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले आपको बताना है सीजियम क्लोराइड जो है वो दो एटम्स का कॉम्बिनेशन है, सीजियम एंड क्लोरीन, ठीक है। सीजियम का एटॉमिक रेडियस इतना होता है, क्लोरीन का इतना होता है। क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जो है वो बड़ा है, सीजियम का छोटा है, तो इसका मतलब इसका साइज बड़ा होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। जब हम एटॉमिक रेडियस का रेशियो निकालते हैं तो वो अप्रॉक्स इसके इक्वल आता है और ये वैल्यू हमारी लाई करती है 1 के नियर बाय। जब ये कंडीशन फॉर्म होती है तो जो स्ट्रक्चर हमारा फॉर्म होता है वो कैसा होता है, BCC। देन उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।